शोधवार्ता में आप सबका स्वागत है। आज की वार्ता का विषय वैदिक गणित है। इस वार्ता में वैदिक गणित नामक मूल पुस्तक से संबंधित कुछ शंकाएं और उनके स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई है। वार्ता का शीर्षक है वैदिक गणित क्या सचमुच वैदिक है? देश के विद्यालयों में विगत कई वर्षों से वैदिक गणित का अध्यापन किया जा रहा है। विषय के शीर्षक से ऐसा ध्वनित होता है कि इसमें जिस गणित का वर्णन है वह वेदों में है। अनेक विद्वानों ने वैदिक गणित के वैदिक होने या न होने के संदर्भ में समय समय पर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। इस वार्ता में हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या वैदिक गणित सचमुच वैदिक है। इस विषय की मूल पुस्तक वैदिक मैथमेटिक्स शीर्षक से 1965 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक स्वर्गीय स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं, जिसमें 16 सूत्र दिए गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन स्वामी जी के स्वर्गारोहण के पश्चात हुआ था। विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला वैदिक गणित इसी पुस्तक पर आधारित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कई राज्यों में स्कूली विद्यार्थियों को वैदिक गणित पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सर्वप्रथम इस विषय का शिक्षण उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में सन 1992 में प्रारंभ हुआ। 1993 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के गणितज्ञ डॉक्टर एस.जी. दानी का अंग्रेजी में एक लेख फ्रंटलाइन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अपने विस्तृत लेख में एक स्थान पर वे लिखते हैं, स्वामी जी की पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वैदिक गणित कहा जाए। यहाँ तक कि इसमें परवर्ती काल की भारतीय गणितीय सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की समृद्ध परंपरा का भी वर्णन नहीं है। मूलतः अंग्रेजी में लिखित वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन मनन करने से डॉक्टर दानी की बात सही प्रतीत होती है। स्वामी जी अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, हम यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि अथर्ववेद के परिशिष्ट में उल्लेखित सूत्रों की सहायता से गणित के कठिन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। इससे ऐसा लगता है कि अथर्ववेद के परिशिष्ट में वैदिक गणित का वर्णन है। किंतु इसी पुस्तक में स्वामी जी की एक शिष्या श्रीमती मंजुला त्रिवेदी अपने वक्तव्य में लिखती हैं, ये सूत्र अथर्ववेद के किसी परिशिष्ट में नहीं हैं। वास्तव में ये सूत्र अथर्ववेद में यत्र तत्र बिखरी हुई सामग्री से स्वामी जी के द्वारा सहजबोध से पुनर्सृजित किए गए हैं। उक्त दोनों कथनों में विरोधाभास है। श्री V.S. अग्रवाल, जो इस पुस्तक के संपादक हैं, अपने संपादकीय लेख में इससे भिन्न बात लिखते हैं। स्वामी जी की यह कृति अपने आप में एक नया परिशिष्ट माने जाने का अधिकार रखती है और इसीलिए आश्चर्य नहीं कि यहाँ दिए गए सूत्र वेदों के किसी भी ज्ञात परिशिष्ट में उपलब्ध नहीं होते। यह कथन एक और विरोधाभास को प्रकट कर रहा है कि अथर्ववेद के परिशिष्ट में कोई वैदिक गणित नहीं है। उपर्युक्त तीनों बातों में कोई सामंजस्य नहीं है। पुस्तक के संपादक ने अपने संपादकीय में जिन विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त किया है, उनमें डॉक्टर ब्रजमोहन का भी नाम है, जो उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गणित विभाग के अध्यक्ष थे। डॉक्टर ब्रजमोहन ने संपादक के आग्रह पर वैदिक गणित की पांडुलिपि की गणनाओं की सत्यता की जांच की थी। डॉक्टर ब्रजमोहन की 1965 में प्रकाशित पुस्तक गणित का इतिहास में इसका संदर्भ मिलता है। अपनी पुस्तक की भूमिका में डॉक्टर ब्रजमोहन ने इन वैदिक सूत्रों के संबंध में यह लिखा है, स्वामी जी ने अपने व्याख्यानों और व्यक्तिगत वार्ता में अनेक गणितीय सूत्रों की चर्चा की थी। स्वामी जी ने इन सूत्रों का यह अभिदेश यानी संदर्भ दिया था, अथर्ववेद परिशिष्ट 1। मुझे अथर्ववेद के जितने भी संस्करण काशी के पुस्तकालयों में मिल सके, मैंने सब छान मारे। मुझे उपरिलिखित सूत्र कहीं नहीं मिले। मैंने स्वामी जी को इस विषय में 3 पत्र लिखे। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। तत्पश्चात मैं वेदों के उद्भट विद्वानों से मिला, जैसे पंडित गिरधर शर्मा चतुर्वेदी और पंचगंगा घाट काशी के पंडित रामचंद्र भट्ट।
उन्होंने बताया कि उपरिलिखित सूत्रों की भाषा ही वैदिक संस्कृत से मेल नहीं खाती, अतः ये वैदिक सूत्र नहीं हो सकते। हम उक्त सूत्रों का वास्तविक अभिदेश जानने के लिए उत्सुक हैं, किंतु जब तक यथार्थ अभिदेश न मिल जाए तब तक हम इतनी अप्रमाणित बात अपनी पुस्तक में नहीं दे सकते। अस्तु, वैदिक गणित के संपादक ने डॉक्टर ब्रजमोहन के उक्त जिज्ञासा का समाधान संपादकीय में यह लिखकर कर दिया था कि ये सूत्र अथर्ववेद के किसी भी परिशिष्ट में उपलब्ध नहीं हैं। वैदिक गणित के वैदिक न होने के संबंध में सन 1993 से 2000 तक कई गणितज्ञों और वैज्ञानिकों के लेख अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित हुए। इनके प्रत्युत्तर में सन 2000 में वार्षिक शोध पत्रिका संबोधि में संपादक डॉक्टर N.A. कंसारा ने वैदिक सोर्सेज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स शीर्षक से 30 पृष्ठों का एक लेख लिखा, किंतु इस लेख में वे वैदिक गणित को वैदिक सिद्ध नहीं कर सके और लेख के अंत में उन्होंने निष्कर्ष लिखा कि ये सूत्र वेदों में एक स्थान पर नहीं है बल्कि यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। श्री कंसारा इस यत्र तत्र का एक भी संदर्भ नहीं दे पाए। अब यह निश्चित हो गया कि वैदिक गणित के किसी भी अंश का वैदिक साहित्य में कोई संदर्भ नहीं है। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के मध्यकालीन भारतीय गणितज्ञों के प्राचीन ग्रंथों में वैदिक गणित के केवल 2 सूत्रों का संदर्भ मिलता है। जैसे वैदिक गणित में एक सूत्र है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम, इस सूत्र का पुस्तक में व्यापक प्रयोग हुआ है। इस सूत्र में जिस एल्गोरिदम का प्रयोग हुआ है वह महान भारतीय गणितज्ञ महावीराचार्य 9वीं शताब्दी ईस्वी की प्रसिद्ध पुस्तक गणित सार संग्रह 2 से 31 में है। स्वामी जी का एक उपसूत्र यावतदूना का एल्गोरिदम ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत 1255-64 में तथा भास्कराचार्य द्वितीय की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती सूत्र 13.9 में है। बोधायन के शुल्ब सूत्र के प्रसिद्ध प्रमेय, जिसे अब पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है, कि जो उत्पत्ति वैदिक गणित में दी गई है वह वास्तव में भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा दी गई उत्पत्ति है। इतना अवश्य है कि वैदिक गणित नामक इस पुस्तक में गणितीय नियमों को ट्रिक्स और शॉर्टकट्स में परिवर्तित किया गया है। इस तरह के अनेक गणितीय शॉर्टकट बहुत पहले से गणित में प्रचलित हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वैदिक गणित नामक इस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वैदिक कहा जा सके। इस वार्ता को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वार्ता उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया भी लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें।